शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यातना वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि ये दो प्रकार के जगत में शुक्ल और कृष्ण, मतलब एक देवयान मार्ग है, एक पितृयान मार्ग है। एक देवताओं की तरफ जाता है और कृष्ण पक्ष पितरों की तरफ जाता है। तो कहते ये सनातन मार्ग है, आज से नहीं है। एक के द्वारा गया हुआ वापस नहीं लौटता, एक के द्वारा गया हुआ वापस आता है, जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। बस ये चीज जो है, ये वो जो छठे अध्याय में भी यही बताया है कि योगी लोग होते हैं वो, अर्जुन ने प्रश्न किया ना कि जिसकी पूरी अभी स्थिति आई नहीं, पूर्णता को प्राप्त हुआ नहीं, और किसी कारण से उसका योग बीच में छूट गया, तो वो किस गति को प्राप्त होता है। छठे अध्याय में गई बात, तो भगवान ने बताया ना कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, और जो निष्काम है मेरे ही शरण है, वो मान ले फिर आएंगे तो कोई योगियों के घर में जन्म लेंगे, फिर उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे, फिर वो अपना मार्ग खोजेगा, फिर मेरे को प्राप्त कर लेगा, नष्ट नहीं होता। और जो सकाम होंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, भोग भोगेंगे, फिर वापस लौट के आएंगे, लेकिन वो श्रीमान घरों में आएंगे, वहां उनको फिर संयोग मिलेगा, फिर वो जहां होते होंगे वहां से आके बढ़ेंगे। सब बताए ना, वही चीज है। एक बार गुरु जी की शरण होने के बाद, थोड़ा दिनों के बाद, एक बार ऐसे गुरु जी अपने घर में उतरते तो छत पर लेटे थे, और फिर बाबू जी में बैठे थे, मैं बैठी थी। मैं बोली गुरु जी पहले तो मेरे को मरने का डर नहीं लगता था, अब तो मेरे को मरने का बहुत डर लगने लगा। तो गुरु जी हंसने लगे, बोले भाई तेरे साथ ही उल्टा क्यों हो गया, जब इस मार्ग में चलिए तो तेरे को तो मरने का डर लगना नहीं चाहिए। तो मेरे गुरु जी इसलिए डर लगता है, अभी तो आप मिले हैं तो मेरे को रास्ता बता रहे हैं, और फिर शरीर छूट जाएगा तो फिर कहीं जाके जन्म हो जाएगा, फिर बच्चों में खेलने लग जाऊंगी, फिर इस संसार में फंसी रह जाऊंगी, फिर कौन संभालेगा वहां। तो गुरु जी हंसने लगे, बोले पागल है तू, ये बता जब तू कोई किताब पढ़ती है, पढ़ते पढ़ते सो जाती है, तो फिर सवेरे उठ करके फिर शुरू से किताब पढ़ती है क्या, कि जहाँ छोड़ती है वहीं से आगे चल पड़ती है। तो जहाँ बंद करेंगे वहां से चलना वहीं से चल देंगे। फिर कहीं जाती है मार्ग में तो रास्ते में पड़ा तो वहां सो गए, सवेरे सो के उठे तो फिर वहां जाके लौट के तब आएगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे गुरु जी। बस यही है, जितना अपनी साधना हो चुकी है, जितना मार्ग कट चुका है, शरीर छूट जाएगा तो क्या, फिर आगे एक निद्रा है, शरीर मृत्यु जो है एक निद्रा है, अब फिर जब होश होगा तो फिर वहीं से उतना पढ़ा हुआ तो तेरा फिर से चल पड़ेगी। बोला इसमें तो वो तो नष्ट होता ही नहीं। तो कहते हैं कि ये जो बताया है ये सब वही छठे अध्याय वाली बात है। अब भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं, न ते श्रुति पार्थ जानन योगी मोह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, जो कोई इन दोनों मार्गों का तत्व जान लेता है फिर वो योगी मोहित नहीं होता, वो नशे में नहीं होता, अज्ञानता के घेरे में नहीं रहता। इस कारण हे अर्जुन, तो सब काल में, सब समय में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो। समबुद्धि योग, सम के मतलब जो हो रहा है समभाव रख, कोई चीज पर राग और द्वेष से इतनी आसक्ति न हो कि उसमें बिल्कुल सब भूल जा, और किसी वस्तु से द्वेष न हो। सम बुद्धि से मेरे में युक्त है, जो युक्त मतलब तो मेरे में जुड़ा रहे, निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन कर। जो भी क्रिया हो रही है निरंतर साधन करने का यही मतलब है कि जो शरीर से, वाणी से, मन से जो भी काम हो रहा है सब उसके लिए, उसकी प्रसन्नता, उसकी इच्छा से, उसकी आज्ञा से, उसकी प्रसन्नता से, बस ये सब तरह से उसकी प्राप्ति का साधन है। यही भक्ति है। जो हुआ धन्यवाद, जो हुआ उसकी इच्छा से, जो शरीर से खाना पीना चलना जो भी हो रहा ये उसका शरीर है तो इसका ही काम हो रहा है। यंत्रवत जीवन,
तो कहते हैं तू योगी हो। योगी हो मतलब तू मेरे से जुड़ा है।